इस भागवत में बताया गया है। जैसे जड़ के बारे में वर्णन करना हो, जड़ का गुणगान करना हो, तो आप क्या करेंगे? पहले पूरे पेड़ का, फल का, पत्तों का, झाड़ के सौंदर्य का, झाड़ के तने का, या इस सब का वर्णन करेंगे। इतने किसे अच्छे हैं, लेकिन ये सब क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ये जड़ से संपर्क में है, जड़ के संबंध में है, इसलिए। अगर जड़ का संबंध चला जाता है तो उनकी कुछ सुंदरता बचती है क्या? नहीं। तो ये जो जड़ का महत्व है, हालांकि हम मूल को या जड़ को देख नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में जान सकते हैं। वैसे ही ये 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया है भागवत में। तो 10 विषय वस्तु कौन कौन सा है? अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो ये 10 विषय वस्तु है भागवत में वर्णित। हम्म? तो कोई बोलेगा कि अरे फिर 10 पुस्तक, मतलब 10 विषय वस्तु है इसमें। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं नहीं 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 नहीं, 10 विषय वस्तु नहीं, विषय वस्तु तो एक ही है। वो क्या है? आश्रय तत्व, जो कृष्ण है। लेकिन अगले श्लोक में बताते हैं, दूसरा स्कंद का 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्यसा। तो यहाँ पर क्या वर्णन है कि भाई सर्ग, विसर्ग, स्थान इत्यादि, ये जो 9 लक्षण हैं, ये 9 अलग विषय हैं, ये बताए गए हैं सिर्फ 10वें को इंगित करने के लिए, 10वें को अलग से बताने के लिए। 10वें का स्रोत है, 10वें से प्रकट हुए हैं, 10वें से पोषित होते हैं, ये बताने के लिए बाकी 9 का वर्णन किया है। क्यों किया? क्योंकि हम जड़ को देख नहीं सकते, इसलिए तने का वर्णन करना पड़ रहा है। पत्ता, फूल, फल इत्यादि का वर्णन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पेड़ का ये सब दर्शित होता है, अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही ये जगत में हम जो अनुभव कर सकते हैं, उसका वर्णन पहले किया गया है। लेकिन ये अनुभव कैसे मिलता है? वो जड़ की वजह से, वो है आश्रय तत्व। तो ये महात्मा लोग जब भागवत का वर्णन करते हैं, तो वो वैसे ये विधि से करते हैं। तो पहले 2 स्कंदों में जैसे कि प्रस्तावना है पूरे भागवत का, पहले स्कंद में आपको अधिकार तत्व बताया है कि भाई श्रवण करने का किसका अधिकार है, कीर्तन करने का किसका अधिकार है। तो 3 अलग अलग संवादों के हिसाब से आपको बताया गया। कि एक है पहला संवाद सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि का संवाद है। उसके ऊपर का संवाद है वेद व्यास और नारद मुनि का संवाद, और उसके सबसे ऊंचा संवाद है परीक्षित और शुकदेव, जो अंतिम अध्याय में उनका मिलन होता है। ये पहला स्कंद है। तो यहाँ पर वर्णन है कि भाई आप कौन से भी स्तर पे हो, या भौतिक इच्छाएं हो स्वर्ग में जाने की, तो भी सही व्यक्ति से श्रवण करेंगे तो हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यही बताया गया है पहले स्कंद में। हालांकि हमें श्रवण में भाग लेना है। तो ये हो गया अधिकार तत्व। अधिकार दूसरे स्कंद में क्या बताया है? साधन तत्व बताया है कि भाई अधिकार प्राप्त हो गया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद क्या करना है? पढ़ाई करना है ना। तो विधि, तो साधन तत्व को इंगित, साधन तत्व का स्पष्टता से वर्णन किया है दूसरे स्कंद में, जहां पर बाकी सभी साधनाओं से सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सबसे जल्दी फल देने वाली जो विधि है वो है शुद्ध भक्ति। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो पहले 4 श्लोक में आपने सुना होगा, पहले 4 श्लोक नहीं, पहले 4 अध्यायों में यही देवताओं की पूजा, या अष्टांग योग, या कर्म योग, सभी विधियों से सर्वोत्कृष्ट विधि, सबसे जल्दी फल देने वाली विधि कौन सी है? शुद्ध भक्ति, सबके लिए। और फिर उसका ही आगे ब्रह्मा जी नारद संवाद द्वारा उसका वर्णन किया है कि भाई नवधा भक्ति, ये विधि है भक्ति, लेकिन भक्ति का क्या? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में महत्वपूर्ण है श्रवण, क्योंकि जो बाकी सभीयों को जान देता है, बाकी सभीयों को सही
चेतना से करने का समझ देता है, वो है श्रवण। और ये श्रवण कौन सा करना चाहिए? सिर्फ रासलीला का नहीं, सिर्फ राधा कृष्ण लीला का नहीं, सिर्फ कृष्ण लीला का नहीं, सिर्फ अवतार लीला का नहीं। हालांकि सृष्टि लीला, कुरुक्षेत्र लीला, ये सब भी श्रवण करना है। तो ये है दूसरे स्कंद में बताया, ब्रह्मा और नारद संवाद से। और फिर अंतिम परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न करते हैं उनको। और अंतिम दो अध्यायों में आपको दो महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है कि ये चतुश्लोकी भागवत है, जिसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन का वर्णन है, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में। और 10वें अध्याय में, जिसका भी हम चर्चा कर रहे थे, कि 10 विषय वस्तु है भागवतम का। तो ये प्रस्तावना हो गई। हम्म? ये भागवतम के दो दरवाजे हैं। तो ये एक दरवाजा अधिकार तत्व, एक दरवाजा साधन तत्व। ये खोलने के बाद आपको भागवत में तीसरे स्कंद से प्रवेश प्रकट हो गया। हम्म? तो तीसरे स्कंद में महत्वपूर्ण कौन से विषय का वर्णन है, कोई बता सकता है? क्योंकि हमने चर्चा भी किया था पहले। सृष्टि का। सृष्टि का, लेकिन ये 10 विषय वस्तुओं में कौन सी विषय वस्तु है? संबंध का। नहीं, 10 विषय वस्तु प्रभु जी। उस संबंध अभिधेय प्रयोजन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिल्कुल। उपसृष्टि, सर्ग सृष्टि का विषय सबसे ज्यादा अभी है तो क्या है? लोक। सर्ग सर्ग। सर्ग, हाँ बिल्कुल सही। तो प्रामुख्य से सर्ग का वर्णन है, ठीक है ना? और उसको ही हम सृष्टि लीला भी कहते हैं, सर्ग। जो, और विसर्ग क्या होता है? जो ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट होता है उसको विसर्ग बोलते हैं। लेकिन सर्ग किस, कौन प्रकट करता है सर्ग? हम्म? कारण दक्षाई। हाँ बिल्कुल, महाविष्णु कारण दक्षाई विष्णु द्वारा, भगवान द्वारा जो हुआ जाता है वो है सर्ग, वो है सृष्टि लीला। ये भी भगवान की सोने की लीला है। ये भी लीला है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा विहार नहीं करते हो, क्योंकि इधर विहार करने वाले लोग नहीं, इधर खुद के विहार में लगे हुए लोग हैं भौतिक जगत में। तो भगवान सोने की लीला करते हैं इधर सिर्फ, बस। उसको सृष्टि लीला, सोते सोते वो थोड़ा सा उठ करके ग्लांस करके सो जाते हैं वापस। तो वही हमारी सृष्टि का निर्माण हो जाता है वो। जो वो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, और उसमें हमारा सब हो जाता है। ब्रह्मांड सब बाहर निकल के अंदर चले जाते हैं वापस। हम्म? तो ये है सृष्टि लीला। तो तीसरे स्कंद में महत्वपूर्ण प्रामुख्य से ये लीला का वर्णन है। तो प्रायः दो प्रकार की सृष्टि लीला है। किसी को याद है कि क्या है वो? मतलब पूरा पूरा स्कंद देख रहे हैं हम लोग अभी। तीसरा स्कंद कितने, 31 या 33 अध्याय है ना? 33 अध्याय है इस। कौन सी दो प्रकार की सृष्टि के वर्णन है? प्रभु जी, तो सर्ग वो, और विसर्ग। एक नहीं, जो वि, ब्रह्मा, हाँ, एक तो प्रभु जी जो भगवान ने स्वयं सृष्टि करी, और दूसरी जो ब्रह्मा जी द्वारा हुई बाद में तो उसको। विसर्ग है वो विसर्ग है हाँ ब्रह्मा जी। जी द्वारा। मैं सर्ग के दो प्रकार बोल रहा हूँ, सृष्टि लीला दो प्रकार का बताया गया है। शायद मैंने बताया कि नहीं, मेरे को याद नहीं है आपको। तो बता देता हूं कि अध्याय संख्या 5 से लेकर के 29, 29 ने 19, ये है बद्ध सृष्टि लीला। हम्म। कैसे एक बद्ध जीव अपनी चेतना को ये जड़ पदार्थ में प्रवेश करता है और उसमें जकड़ जाता है, बद्ध हो जाता है, इसका वर्णन है। और जो 20 से लेकर के 33 जो अध्याय हैं, उसमें मुक्त सृष्टि लीला का वर्णन है। कैसे हम हमारी जकड़ी हुई, जड़ में जकड़ी हुई चेतना को हम निकाल के भगवान में लगा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो वहां पर क्या 20 से लेकर के 33 में कौन वर्णन कर रहा है? वहां पर आप देखो कि देवहूति कर्दम मुनि का बहुत ही आदर्श गृहस्थ जीवन, जिससे कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ। देवहूति ने बहुत ही हम्म, आदर्श एक उदाहरण प्रस्तुत किया, लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस पूरा। और फिर उसको जो भी चाहिए था सब प्राप्त हो गया।
और फिर कपिल मुनि आकर के हमें स्पष्टता से उपदेश आदेश संदेश देते हैं कि भाई ये मुक्त सृष्टि लीला कैसे। तो उसका जो तकनीकी स्पष्टीकरण है वो कपिल मुनि देते हैं 28वें अध्याय में, 27वें अध्याय में, 26 27वें अध्याय में। तो ये तकनीकी वर्णन है और उसका व्यवहारिक वर्णन है कि ये कैसे जीवन जिए वो खुद देवहूति और कर्तव्य। तो ये पूरा जो प्रकरण है ये है मुक्त सृष्टि लीला। बद्ध सृष्टि लीला में आप प्रवेश किए हो अभी, तो उसमें क्या क्या अभी तक हुआ है बताइए। 5वें अध्याय से लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ। बद्ध सृष्टि लीला का ये वर्णन है, ऐसा समझ करके बताइए तो क्या क्या हुआ अभी तक। 5वें से लेकर के आगे क्या क्या चर्चा हुआ, ये कोई बता सके। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन हुआ था। बिल्कुल, अ, 5वें काल 6वें अध्याय में, बिल्कुल सही। काल का वर्णन किया था प्रभु जी। बिल्कुल लास्ट अध्याय काल का ही था, काल का बिल्कुल, 11वां अध्याय। 11वां अध्याय। हम्म। फिर ब्रह्मा जी का प्राकट्य का वर्णन हुआ था। और उन्होंने भगवान की स्तुति की थी, किस हम्म। तरीके से उन्हें कुछ भी सब कुछ भगवान द्वारा ही प्रेरणा मिली है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। और भगवान से 9वां अध्याय। प्रार्थना भी की थी कि मैं अपनी भक्ति की जो मेरी पोजीशन है भक्त की या दास की, वो मैं भूलूं ना, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत सुंदर प्रार्थना, 9वां अध्याय है पूरा वो, बिल्कुल सही। उसके बाद हाँ, उन्होंने फिर बाद में तपस्या की, क्योंकि कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने फिर तप किया ब्रह्मा जी ने। अ, और फिर सृजन का 14 लोकों का सृजन, वो वर्णन, वो नीचे गए, फिर से नीचे गए ब्रह्मा जी बिल्कुल। नाल के द्वारा। और और फिर तब तप करके उन्होंने, तप तप करके उन्होंने सुना, बराबर। तो बिल्कुल सही, ये सब वर्णन है। तो ये सब क्या है और इसके आगे क्या होने वाला है। अभी वराह देव का प्राकट्य होने वाला है, लेकिन इसका वर्णन क्यों हो रहा है। तो अभी आज वो पता चलेगा। तो यहाँ पर और फिर हिरण्यक्ष का वध हो जाएगा 19वें अध्याय में। तो ऐसा ये है। तो इसको बद्ध सृष्टि लीला क्यों बोला है कि देखिए यहाँ पर तकनीकी रूप से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इसका वर्णन हो गया 5वें 6वें अध्याय में। और अभी आगे जाके आप देखोगे कि दीति और कश्यप मुनि गलत समय पर दीति प्रस्तुत होती है। तो कौन प्रकट होता है, ये दो लोग प्रकट होते हैं, हिरण्यकशिपु हिरण्य। और कैसे ये हिरण्यक्ष चेतना है बद्ध सृष्टि बद्ध जीव की, जो भौतिक जगत को भोगना चाहता है, हिरण्य और कश्यपु, वेल्थ एंड अपोजिट सेक्स, बस ये। तो ये है बद्ध सृष्टि लीला और इसका क्या होता है, वो मारा जाता है। तो ये है एक उदाहरण द्वारा तकनीक द्वारा सब कुछ वर्णित। तो ये 5वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक ये बद्ध सृष्टि लीला है। और मुक्त सृष्टि लीला आगे जिसका मैंने वर्णन किया। तो कैसे स्वार्थी जीवन या अपने बलबूते के ऊपर मैं कुछ कर सकता हूं ऐसा जीवन, ये गलत है। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रयास किया ना कि अरे वो बहुत ढूंढ रहे थे कि अरे मेरा स्रोत कहाँ है, वो पूरा ढूंढे और खुद प्रयास किया लेकिन कुछ जाने क्या, नहीं जानते। तो वो भी एक है कि ये अपने बलबूते पर कुछ जानने का प्रयास करना, ये है साइंटिस्ट, तथाकथित साइंटिस्ट मेंटेलिटी, वो भी गलत है। आरोह पंथ अवरोह पंथ होता है। तो भक्ति मतलब श्रवण करना। क्या सार का ग्रहण करना है तो सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन, ये करना है। विनीत भाव से श्रवण करना, कान से, हृदय से, ये ही विधि है। तो उन्होंने तप करके सुना और उनका जीवन परफेक्ट हो गया, सब स्पष्ट हो गया उनको। उन्होंने प्रार्थना की, उनको शक्ति प्रदान की,
फिर उन्होंने कैसे वो शक्ति का इस्तेमाल करके विसर्ग का निर्माण किया उसका भी वर्णन आपने सुना पिछले अध्याय में 12वें अध्याय में विसर्ग का संक्षेप रूप में वर्णन है बराबर कि ब्रह्मा जी ऐसे भगवान के दर्शन प्राप्त भगवान की कृपा प्राप्त उनके जीवन में भी कितने सारे सेवा में समस्याएं आई तो उसका अच्छे से आपने श्रवण किया पहले 4 कुमार आ गए वो बोले हरि बोल हम आपको से हम आपके मदद करने में सही नहीं है तो डिसोबीडियंस सबसे पहले बच्चे पैदा हुए जगत में वो भी माता पिता का नहीं सुनते तो क्या नया है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही उसका अनुभव किया तो उसके बाद फिर कौन प्रकट हुए शिव जी प्रकट हो गए जिससे क्रोध हुआ और उनको लगा कि ये कुछ करेंगे लेकिन इन्होंने उल्टा ही काम कर दिया उन्होंने सृष्टि की वजह नाश करना तो उनको बोला अरे बाबा आप रुक जाओ उसके बाद फिर कौन प्रकट हुए तो ये सब आपने सुन लिया और लास्ट में मनु और शतरूपा प्रकट हुए बराबर तो बीच में जो ये है वो प्रकट हुए बहुत कुछ आपने सुना तो देर वर डिसोबीडियंस डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रक्शन डेविएशन ये सब हो गया और डेफिशिएंसी जो जो ऋषि मुनिगण प्रकट हो गए थे वो भी अच्छे से ये कर नहीं रहे थे ज्यादा लोगों को मतलब उनको लोगों को प्रकट करना था ना जगत को भरना था उनको लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे तो फिर वो उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान किया कि मैं सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूं तो तब भी क्या हुआ मनु और शत्रुपा प्रकट होगा वो शायद पिछले अध्याय का अंतिम पार्ट है बराबर ना जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। हाँ तो वहां पर आपने श्रवण किए तो ये ब्रह्मा जी है जो उनको भी इतने समस्याओं को सुलझाना पड़ा तो अभी मनु शत्रुपा प्रकट होने के बाद क्या होगा उसका वर्णन 13वें अध्याय से है तो ये है हमारा बद्ध सृष्टि लीला का अभी हम चल रहा है इसके पहले पहले 4 अध्यायों ने मैं पहले 4 अध्यायों के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं तो पहले 4 अध्याय क्यों बताए थे उसका क्या है विचार इसको याद है पहले 4 अध्याय क्या है तो बद्ध सृष्टि लीला उसमें तो सृष्टि लीला तो है नहीं सर्ग भी नहीं है उसमें क्यों वर्णन है फिर वो किसी को याद है हमने वो चर्चा किया था ये बताया था कि हमारे 4 चैप्टर्स जो है वो आश्रय के ऊपर है। बिल्कुल सही थोड़ा और उसको बढ़ा के बताएंगे आप? नहीं प्रभु जी खैर नहीं। और कोई बताना चाहेगा एक प्रस्तावना के रूप में प्ले दिया गया है कि मतलब कि क्यों हम ये सब आगे की चीज जाने तो आश्रय तक पहुंचने के लिए एक पहले का 4 एक इंट्रोडक्शन के रूप में दिया गया है। एक्चुअली इंट्रोडक्शन तो पहले 2 स्कंद हो गए प्रभु जी जी कि आपको चश्मा दिया गया 10 विषय वस्तु का और चतुश्लोकी का चश्मा दे दिया 2 दरवाजे खोल दिया अभी चलो भाई घुस जाओ भागवत में तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इसका वर्णन होगा लेकिन उसके पहले पहले 4 अध्यायों में क्या वर्णन है कौन किससे बात करता है पहले 4 अध्याय में विदुर विदुर प्रश्न विदुर मैत्रेय की बातें होती हैं। विदुर और मैत्रेय की बात होती है या और कोई है उद्धव उद्धव जी हाँ हो जी ये होते हैं उसमें। उद्धव और विदुर का संवाद है ना हाँ। हाँ और वहां पर आश्रय तत्व इंगित है जैसे सेवनमुखी राधा देवी माता जी ने सही से बरा से बताया आश्रय तत्व क्या है कृष्ण तो ये हमें शुरुआत में हमें बता दिया गया है भाई ध्येय क्या है ध्येय है ये आश्रय तत्व जो उद्धव जी ने वर्णन किया विस्तार रूप से 4 अध्यायों में भगवान की अलग अलग तत्वों का और लीलाओं का वर्णन किया और लीला के तत्वों का भी वर्णन किया परम स्थिति का वर्णन किया उनके मौशल लीला का सत्यता क्या है उसका वर्णन किया क्योंकि विदुर जी बहुत दुखी हो गए थे ना अरे क्या खून खराबा हो गया तो वो कुछ हुआ नहीं था तो ये सब तथ्य बता करके
और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया कि भाई हमें क्या हासिल करना है भागवत में। वो है पहले अध्याय में, जैसे दूसरे अध्याय में उद्धव जी का प्रश्न सुनने के बाद, विदुर के प्रश्न सुनने के बाद वो भाव विभोर हो जाते हैं भगवान के विरह में। 45 मिनट वो क्या रहते हैं, समाधि में चले जाते हैं। तो ये हमारा ध्येय है, ये हमारा ध्येय है, विरह भाव में भगवान के चिंतन में आविष्ट हो जाना। और यही चीज हुआ चौथे अध्याय में, कि जब विदुर को छोड़ करके उद्धव चले गए, बोले मैत्र मुनि के पास जाओ, आपको भगवान ने याद किया। तो ये सुन करके वो दोनों का जो चर्चा हुआ, तो विदुर जी रोने लगे विरह में। तो ये है हमारा भागवत का क्या बोलते हैं ध्येय, ट्रू नॉर्थ, कि आश्रय तत्व और आश्रय तत्व से प्रेम प्राप्त करके विरह में रोना, यही करना है हमें। तो ये दिखाया है पहले, क्योंकि भागवत इतना बड़ा है, आपको ट्रू नॉर्थ एक कंपास दिया गया है, भाई ये ट्रू नॉर्थ है, ये प्राप्त करना है, इसको इंगित करना है, इसको जानना है। तो ये पहले 4 अध्याय है। तो ठीक है, तो अभी संदर्भ स्पष्ट हो गया। अभी हम अध्याय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रभु जी ने बताया, मैं भी बताना चाहूंगा कि सभी भक्तों ने आपके वीडियो चालू रखें और उसमें आप भी प्रकट हो जाएं, वो अच्छा होगा, सबको प्रेरणा मिलेगी। सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी 16वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तो ये इसमें अभी जो तेरह मैंने वर्णन तेरह किया अध्याय। उसमें कुछ किसी को विचार, कुछ टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं। 16वां अध्याय शुरुआत करने से 13वां। 13वां। तेरह तेरह। 13वां, यस, किसी को कुछ विचार टीका टिप्पणी है इसके ऊपर, इस संदर्भ को जानिए। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु हाँ जी। बताइए, बड़ा भी बता। छोटा भी कोई समस्या नहीं। यस प्रभु जी, आपने कहा कि जैसे चतुष कुमार प्रकट हुए तो डिसोबीडियंट, आपने जैसे कहा वो नहीं सुने, हम्म। लेकिन उनका उसके पीछे का भाव तो बहुत मतलब अच्छा वो, था। हाँ, तो फिर वो डिसोबीडियंट है तो ठीक थे या नहीं, मतलब। बिल्कुल ठीक थे ना, कहा गलत तो बिल्कुल नहीं, इसलिए तो ब्रह्मा जी को भी समझ गया ना, इसलिए उन्होंने क्रोध को नियंत्रण किया ना उनके। वो क्रोधित हुए तो थे, लेकिन वर्णन आता है कि उन्होंने क्रोध को नियंत्रण किया, क्योंकि जाना कि अरे ये लोग ऐसे ही मेरे आदेश का पालन नहीं करने का इच्छा है, ये इनका ध्येय बहुत ऊंचा है। तो इनका जो डिसोबीडियंस है, ये छोटे बच्चे जैसा नहीं। हम्म। हाँ मतलब, लेकिन उनमें ऐसा था कि उन्होंने अपने ही पिता के प्रति मतलब अस्वीकार किया जो उनको आदेश मिला था, तो हाँ, तो कुछ समस्या नहीं है, सही चीज के लिए पिता का त्याग करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। त्याग नहीं कर रहे, वो सिर्फ डिसोबे कर रहे। कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। उसमें कुछ गलत नहीं है, और वो ब्रह्मा जी को भी पता चलता है, ब्रह्मा जी हम्म। को भी पता चलता है। और वो अध्याय को हम जानेंगे अभी आगे। 15वें अध्याय में वही आने वाला है कि कुमारों को ब्रह्मा जी बताते हैं, फिर कुमार जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन प्रभु जी, हम्म। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम बोलिए। प्रभु जी। हाँ, दंडोत प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, आप ये देखें कि चार कुमार जब डिसोबीडियंट करते हैं तो ब्रह्मा जी थोड़ा नाराज होते हैं। हम्म। लेकिन यहीं पे जब कर्दम मुनि इस बात को मानते हैं कि मेरे को क्या करना है, तो भगवान उनको पत्नी ढूंढ के देते हाँ, तो वही तो स्पेशल है, उसका हैं। चर्चा करेंगे ना हम। भगवान क्या चाहते हैं, ये कुछ कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हाँ, भगवान क्या चाहते हैं बहुत मुश्किल है समझना, पहले हमने सोचना हाँ। चाहिए हम क्या चाहते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। ठीक कह रहे ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी पहले क्रोधित हुए, नाराज हुए, लेकिन उन्होंने क्रोध को नियंत्रित किया, इसलिए कौन प्रकट हो गया यहाँ से, हैं। रुद्र रुद्र। प्रकट हो गए। वराहदेव भगवान की जय, नहीं सॉरी, वराहदेव रुद्र नहीं, प्रकट हो गए, रुद्र। रुद्र प्रकट हो गए क्रोध की वजह से। तो देखिए, अपना तो क्रोध से कुछ प्रकट नहीं होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो, तो भी वो नियंत्रण करने, क्योंकि वो जानेंगे ये कुमारों का इच्छा सही है, ये भौतिक जगत में नहीं लगना चाहते।
ठीक है। और किसी का कुछ है ये संदर्भ के बारे में? प्रभु जी, जैसे फर्स्ट स्कंद तो अधिकार है, जो श्रवण करने का अधिकार है वहां से मिलता है। बाकी जो अपने सारे 2 से लेके 12 तक ये सब साधन के रूप में आते हैं। क्या लेके 12th क्या बोले? मतलब कि पहला तो अधिकार अधिकार हो गया, पहला पहला स्कंद पहला अधिकार। स्कंद अधिकार हो गया नए 19 अध्यायों में, हाँ। हाँ, दूसरा, दूसरे से साधन, साधन दूसरा तत्व। साधन, हम्म। साधन तत्व हो जाता है। हम्म। और उसके बाद फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब सिक्स, हाँ तो सब क्या है? देखो तीसरे से लेकर के 12वें अध्याय तक 10 विषय वस्तु है ना। तो दस जी 10 बुक्स तक है, 10 विषय वस्तु है। देखो जी 12 स्कंद है। 12 स्कंद में प्रस्तावना 2 स्कंदों की है। अधिकार तत्व, साधन तत्व। बचते कितने हैं? 10 पुस्तक। विषय कितने बचे हैं? 10। तो हम्म। प्रामुख्यता से तीसरे में सर्ग का वर्णन है। चौथे में ओके ओके। विसर्ग का वर्णन है। पांचवे में स्थान का वर्णन है जहां पर 14 हम्म। भुवन का वर्णन। छठवें में पोषण का वर्णन है। सातवें में स्थिति का वर्णन है। सॉरी, जी सातवें में उति का वर्णन है। आठवें में मनवंतराणि सद्धर्म का जी वर्णन है। जी। नौवें में ईशानु कथा है। 11वें में मुक्ति है। और 12वें में निरोध है। और 10वें स्कंद में आश्रय है। ऐसा प्रामुख्यता से वर्णन है प्रभु जी। ओके ओके ओके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ये जो है, ये जो चश्मा है ना, इसलिए ये चश्मा पहन के हमने भागवतम को देखना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी तीसरा स्कंद आप पढ़ रहे हो तो सर्ग के चश्मा पहन के पढ़ो। तो सिर्फ दो ही विषय, तीन विषय वस्तु दिखेंगे, एक बद्ध सृष्टि लीला, एक मुक्त। कैसी हमारी चेतना जड़ में फंस गई और कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, ये तकनीकी रूप से बताया है सृष्टि की निर्माण की विधि से, जो कि क्लिष्ट है, जो आपने श्रवण की। लेकिन उससे जानना ये है। और फिर उसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए, हिरण्यक्ष और कर्दम मुनि देवहूति संवाद। तो ये है। ठीक है? हाँ प्रभु जी, और एक प्रश्न था कि हाँ, काल वर्णन इतना डिटेल में क्यों हुआ है, जो बहुत ये अच्छा प्रश्न कंफ्यूज। है क्योंकि वो जानना चाहते थे ना काल के बारे में। 11वां जो अध्याय है वो पूरा काल का वर्णन है। तो ये भौतिक जगत में ये दो चीज से दो भौतिक जगत चलता है, टाइम और प्लेस। तो इसका ही वर्णन है। तो प्लेस और टाइम ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना माधव। हम्म। जैसे अणु आपने सब देखा ना, वो तरस रेणु, अणु, परमाणु। तो समय और काल ये एक दूसरे से संबंध रखता है भौतिक जगत। आप पूछेंगे कि यहां से कात्रज कितना दूर है, तो हम बोलेंगे 15 मिनट में पहुंचेंगे। अरे कितना दूर पहुंचा मैंने, आपने समय क्यों बताया? तो ये बराबर। समय और ये जो डिस्टेंस है ये कनेक्टेड है। तो ये जगत, भौतिक जगत को जानने के लिए सही तरह से, क्योंकि परीक्षित महाराज ने वैसे प्रश्न किए थे ना विदुर ने, मुझे काल के बारे में बताओ, अलग अलग काल कैसे हैं, कल्प के बारे में बताओ। इसलिए उन्होंने वो उत्तर दे रहे हैं एक 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 करके। तो विदुर जी भी प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर दिया उन्होंने 11वें। डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है पर प्रभु जी वो समझना। हाँ, डिफिकल्ट तो है लेकिन उसमें सार क्या है जानना, कि देखो ये काल के प्रभाव में सभी है। ब्रह्मा जी भी डरते हैं ना, वही तो अंतिम में बताया है कि ब्रह्मा जी जो द्विपरार्ध जीवन जीते हैं वो भी काल से डरते हैं। तो ये सब काल का जो अध्याय है उसका सार है कि भाई समय का सही इस्तेमाल करो, बस। बाकी आपको डिटेल समझ में नहीं आया तो भी कुछ समस्या नहीं है। सिर्फ जानना चाहिए कि ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब उनका भी 100 साल है, हमारा भी 100 साल, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ हमको लगता है वो लंबा है लेकिन उधर जाएंगे तो वो लंबा नहीं है। तो हम्म। सभी जगह पे ये चल रहा है, ये भौतिक जगत नश्वर है। ये अच्छी तरह से तकनीकी रूप से विश्वास प्राप्त होने के लिए बताया है। तो ये बात है। थैंक हम्म। थैंक तो जस्ट एकदम शॉर्ट में अगर इस समय के बारे में बोलना है,
तो वहां पर आपने वो भी देखा ना कि कैसे हर चीज का मतलब ये होता है, प्रलय होता है ना, कैसे सर्ग अलग अलग समय से होता है, कैसे ये निर्माण हुआ, सब। क्या 6 टाइप के लोग बनाए उन्होंने, चार, सॉरी 4 टाइप के। हाँ, तो 11वां अध्याय, तो वो समय का, उसमें क्या है कि भाई ये श्रवण करके अनासक्त हो जाए, क्योंकि सब कुछ जाने वाला है, यही बात है। ये एक बात बताई प्रभुपाद जी ने उधर। और दूसरा है शुद्ध भक्ति छोड़ करके किसी भी चीज से समय को जीता नहीं जा सकता, ये बात है दूसरा महत्वपूर्ण चीज। तो ये सब आप देखोगे 3918, ये 30 में ही बताया है। मैं वो परपोर्ट का देख के ही बता रहा हूँ, देखिए आपके सामने मैंने बस इंग्लिश में है कि ये क्या महत्व है ये समय के अध्याय, कि समय का प्रभाव के बारे में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं, इतने बड़े जीने वाले वो भी डर रहे हैं। आप क्या सोच रहे थे, ऐसे ब्रह्मा जी को पूछते हैं तो मैं, आई वॉज थिंकिंग आई कुड ब्रिंग द टाइम अंडर कंट्रोल बाय सेक्रीफाइस। मैं यज्ञ करके समय को मेरे मुट्ठी में कर लूंगा, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन मैं समय से नियंत्रित हूं, और मैं भी डरता हूं, ये वो समझ गया। इसलिए सार क्या है, विदाउट प्योर भक्ति टाइम कैनॉट बी कॉन्कर्ड। तो शुद्ध भक्ति छोड़ करके हम कुछ भी कर रहे हैं, मिश्र भक्ति या बाकी सब, वो सब फल और विधि सब नश्वर है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड टुडे, आज मैं समझ गया, ऐसे ब्रह्मा जी बोले। देयरफॉर वन शुड आई शुड परफॉर्म प्योर भक्ति, thus I offer my respects to Lord of sacrifices with pure भक्ति। तो ये सार है कि वही शुद्ध भक्ति के आचरण से ही भगवान संतुष्ट होंगे। तो मैं अभी शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करूँ, और उसके लिए फिर अनासक्ति की जरूरत है। अनासक्ति प्रकट होने के लिए समय के वर्णन का जरूरत है। और ये समय सिर्फ भारत का नहीं बताया, पूरे 14 भुवनों के समय के बारे में बताया ना, कि आप कहाँ, कुछ लोग जाना चाहते हैं दूसरी जगह पे, अरे उधर भी क्या होता है वो बता दिए, कुछ क्यूरियोसिटी छोड़ा नहीं अपने लिए। तो ये उसका भाव है, ठीक है। तो अभी अभी 13वां अध्याय को शुरुआत करते हैं। तो 13वां अध्याय में वराह देव का प्राकट्य, ये वर्णन है। तो प्राय 50 श्लोक है इसमें। तो इसका कारिका देख सकते हैं पहले। तो ये जो वेबसाइट है आप देख लीजिए, सब बहुत सुंदर वेबसाइट है, दिखा रहा हूँ आपको। ये पुराण तिलकम.com ऐसा एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको काफी कुछ प्राप्त होगा। तो देखिए 3.13.1, तो ये जो श्लोक है इसका कारिका देखते हैं पहले। कारिका मतलब क्या, 3.13.1 बराबर, हाँ। तो ये त्रयोदशो मनोर्वाचा ध्यायतो ब्रह्मणो न सह उद्भूय गां गतः क्रोडो गामुदधे द्विजैस्तुतः। तो त्रयोदशे 13वें अध्याय में मनोर्वाचा ध्यायतो ब्रह्मणो न सहा, तो मनु का वाचा सुन करके ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। तो मनु क्या बोले, मनु को सेवा दिया गया ना, तो वो बोले कि भाई मेरे को सेवा दिया है लेकिन सेवा का स्थान ही नहीं दिख रहा है, धरणी माता है किधर, वो तो पानी में डूब गई है। तो फिर ब्रह्मा जी टेंशन में आते हैं, तो ब्रह्मा जी ध्यान करने लगते हैं, भाई भगवान मुझे बचाओ। तो फिर भगवान बचाने से क्या होता है, उनके नासिका से उद्भूय गा गतः क्रोड़ो, क्रोड़ गाम उद्रे द्विजस्तुतैः। तो उन्होंने, तो एक तो क्रोड़ रूप में उन्होंने प्रकटीकरण हुआ उनके यहां से, सॉरी यहां से नहीं, क्रोध यहां से प्रकट हुआ नाक में से। और वो उन्होंने क्या किया,
धरणी देवी को, भूमि देवी को जो जल में थी उसको ऊपर लाया, और द्विज द्वारा वो स्तुत थे, स्तुत हुए। ये है 16वां अध्याय, ये है 13वां अध्याय। ठीक है, तो ये सब सेक्शंस कैसे है, ऐसे है कि अम, जो पिछले अध्याय में उन्होंने विसर्ग का वर्णन सुना, मनु का प्राकट्य हो गया। अरे फिर मनु ने बाद में कैसा सृजन किया, तो वो पहले 4 श्लोकों में विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं कि मैं बहुत श्रवण श्रवण करने का उत्सुक हूं, क्योंकि ये मनु, ये बहुत बड़े भक्त हैं और उनका चरित्र श्रवण करना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये पहले 4 श्लोकों में वर्णन है। विदुर द्वारा प्रश्न किसके बारे में, स्वयंभू मनु की सेवा के बारे में। और फिर उसका वर्णन करते हुए 5 से 15 श्लोक है ब्रह्मा और मनु का संवाद, कि ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाते हैं और उनको सेवा देते हैं, तो वो ग्रहण करते हैं आदर से, सम्मान से। लेकिन देखते हैं अरे सेवा करने का जगह ही नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी को बताते हैं, तो ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं। फिर 16 से लेकर के 30 में वराह देव का प्राकट्य का वर्णन है। तो यहां पर आप देखोगे कि 16 से लेकर के 30 में पहला वराह का है, श्वेत वराह, जो स्वयंभू मनवंतर में प्रकट हुआ, जो अभी जो संदर्भ चल रहा है वो। लेकिन वराह देव का वर्णन करते करते मैत्रेय मुनि ने दूसरे वराह देव का भी वर्णन उसमें मिश्रण कर दिया। वो दूसरा वराह देव कब प्रकट हुआ था, स्वयंभू मनवंतर में नहीं, लेकिन वो चक्षुष मनवंतर में प्रकट हुआ था, और वो था नील वराह। लेकिन वराह देव का वर्णन करते करते उन्होंने उसको भी उसमें मिश्रण करके बता दिया। तो 31 से लेकर 33 में नील वराह का वर्णन है, जो चक्षुष मनवंतर में प्रकट हुआ और उसने हिरण्यक्ष को मारा। स्वयंभू मनवंतर ने नहीं मारा, लेकिन चक्षुष मनवंतर में मारा। तो तब भी हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। तो वो है। और फिर 34 से लेकर 45 है उनकी प्रार्थनाएं, और फिर भगवान चले जाते हैं, और ये अध्याय का फलश्रुति। ऐसे 50 श्लोक है इसमें, जिसमें प्रार्थनाएं बहुत अच्छी हैं और ये वराह देव का वर्णन बहुत अच्छा है। तो इसमें हम अभी प्रवेश करते हैं। श्लोक संख्या 1, सॉरी इंग्लिश हो गया। वराह भगवान का प्राकट्य, अध्याय 13, श्लोक संख्या 1। तो पहले 4 श्लोकों में विदुर जी बहुत उत्सुकता से प्रश्न कर रहे हैं, और भक्तों का कथा सुनना कितना महत्वपूर्ण है वो भी वो मैत्रेय मुनि बता। श्री शुक उवाच निशम्यवाच वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः प्रपच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। हाँ, कौन पढ़ेगा इसको हाँ, पढ़ने हरे का? कृष्ण। हाँ पढ़िए, आदि सुध हरे कृष्ण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना इन्हें पसंद था। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहां पर क्या बोला है, निशम्य वाचो वदतो मुनि पुण्य तमाम नृपा। तो सुखदेव गोस्वामी, हे राजा परीक्षित, नृपा ऐसा बता रहे कि भाई ये संधि श्लोक है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं यहाँ पर, हालांकि चल क्या रहा है, मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कुछ बोल रहे हैं कि भाई मैत्रेय मुनि से ये सब बहुत अच्छी तरह से श्रवण करने के बाद उन्होंने वापस पूछा। किसने पूछा, कौरव्य। कौरव्य मतलब कौन है, विदुर। कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ होते हैं विदुर। उन्होंने कुछ पूछा, क्या पूछा वो अगले श्लोक में है, लेकिन उनका भाव कैसा था, वासुदेव कथाधृतः।
जो वासुदेव विषय कथा सुनने में बहुत ही आदर पूर्वक व्यवहार कर रहे थे, बहुत इच्छुक थे, बहुत श्रद्धालु थे, बहुत ही उत्कंठित थे और वासुदेव कथा सुनने के लिए। इसलिए प्रभुपाद बोले आदृत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। तो ये जो है ये हमें प्राप्त करना है। अगर ये स्वाभाविक झुकाव प्रकट हो गया तो हमारा काम बन गया। अगर ये स्वाभाविक झुकाव नहीं बना तो श्रम एव ही केवल। बराबर कि नहीं? भागवत में बताया है ना, क्या बताते हैं भागवत ये श्लोक? धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यतिरतिम शम एव ही केवल। तो हम हमारा स्वधर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा सब कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आइडियल हस्बैंड, आइडियल वाइफ, आइडियल चाइल्ड, आइडियल ग्रैंड पेरेंट, आइडियल ब्रह्मचारी, आइडियल गृहस्थ, सब आइडियल है, लेकिन हरि कथा में रुचि नहीं है, हरि नाम में रुचि नहीं है, हरि सेवा में रुचि नहीं है, तो फिर ये सभी कुछ क्या है? पूरा का पूरा श्रम है। सर्टनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क एंड एंटायरली हार्ड वर्क, एव ही केवलम शमम। तो ये इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये झुकाव जो है ये स्वाभाविक झुकाव था, इसलिए आर्द्रता। अरे ये यमराज छोड़ करके आए क्यों थे बताइए? विदुर बन के आए क्यों थे वो? एक तो इनको श्राप मिल गया था ना। नहीं, श्राप तो बाहरी बात हो गई, उनकी इच्छा क्या थी? इच्छा थी कथा रुचि। हाँ, तो वो आए ही थे कथा सुनने के लिए। वो सेवा कितना मुश्किल था, इसको काटो, इसको तलो, इसको मारो, बराबर ना? यमराज का सेवा बहुत मुश्किल है। वो छोड़ करके इधर हरिकथा सुनने के लिए वो आए थे। तो ये महत्वपूर्ण है, स्वाभाविक झुका था। वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर भी कभी भी पूरी तरह तुष्ट नहीं होते थे। तो ये है महत्वपूर्ण, तुष्टता नहीं हुई, कितनी भी सुने, ऐसा नहीं अरे क्या ये पहले सुना हुआ है, पता है मुझे, आगे प्रभु जी क्या बोलेंगे वो भी पता है, नहीं बोलेंगे वो भी मुझे पता है। वे अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे, जिससे दिव्य संदेश द्वारा अधिकाधिक कृतार्थ हो सके। तो ये देखिए, एक्चुअली इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया है, बाय ब्लेस्ड बाय द ट्रांसेंडेंटल मैसेज। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, ही वांटेड टू हियर मोर एंड मोर, वो और सुनना चाहते थे, सो दैट ही कुड बी मोर एंड मोर ब्लेस्ड, कि वो और वो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे बाय द ट्रांसेंडेंटल मैसेज, वो जो दिव्य संदेश द्वारा आशीर्वादित होना चाहते थे। तो ये जो अनुभव जब हमें होगा तो झुकाव बढ़ता रहेगा। जब हम सिर्फ बुद्धिक स्तर पे सोच रहे कि हाँ ये तो पता है, ये कुछ नया बताया प्रभु जी ने, बहुत अच्छा है, नोट कर लो, ये भी ठीक है, लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? श्रोता से आशीर्वाद प्राप्त करें, श्रोता का कृपा प्राप्त करें, श्रोता का रुचि प्राप्त करें, श्रोता का श्रद्धा प्राप्त करें, श्रोता का जो विश्वास है वो प्राप्त करें। ये सच्चा सच्चा आशीर्वाद है। बाकी आपको कुछ प्रश्न का उत्तर मिल गया वो ठीक है, नहीं तो कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल गया वो भी ठीक है, या कुछ आपका समस्या का हल हो गया वो भी ठीक है, लेकिन ये सब बाहरी हो गया। सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? रुचि, विश्वास, श्रद्धा या झुकाव प्राप्त होना, आशीर्वाद प्राप्त होना। क्योंकि भगवान यहाँ पर मौजूद है ना, जहां पर भागवतम का चर्चा होता है सही भाव से, वहां पर भगवान मौजूद होते हैं, तो भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? क्या वो श्लोक क्या है? हरि क्या? नाह बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मद भक्ता जब ज्ञान तत्तिष्ठामि नारद। हरि बोल, साधु साधु, बहुत अच्छे। तो ये संस्कृत श्लोक बहुत सुंदरता से उद्धृत किया प्रभु जी ने। राधा चित्त हरि प्रभु, धन्यवाद। कि भगवान उपस्थित होते हैं जहां पर भगवान का गुणगान होता है।
वो ही भक्ति विनोद ठाकुर के गाने में भी है ना, वो क्या है? हम्म, हरि, हाँ, हरिर नामैव केवलम, हरि सदा वसेयत्र, यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन, हरे नामैव केवलम। बराबर। तो ये भगवान का प्रकटीकरण ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वास्तविक रूप से है। हरि कथा और हरि नाम ये भगवान से अभिन्न है। तो जितना हम ऐसा विचार करके श्रवण करते हैं, उतना हम कृतार्थ होने का अनुभव कर सकते हैं, ये बताया गया है। तो इसमें ये लेक्चर में मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे से बताते हैं। बहुत सुंदर लेक्चर है, किसी को सुनना है तो सुन सकते हैं। डोंट डू थिंग्स मैकेनिकली, कि भाई हम भक्तिमय कार्य जो है या कोई भी कार्य ना, एक औपचारिक रूप से नहीं करना चाहिए। ये एक मैकेनिकली समझ रहे, कृत्रिम तरह से नहीं करना चाहिए कि ठीक है अभी कोर्स करना है, अटेंडेंस कंपलसरी है, वीडियो भी चालू करना पड़ेगा। तो ये एक औपचारिकता हो गई, जो भी अच्छा है कोई बात नहीं, लेकिन उससे जो अनुभव होगा वो इतना ये नहीं होगा, एक मैकेनिकल हो गया। तो वो करके तो हम कौन सा, तो ये बहुत अच्छा लेक्चर है। वहां पर महाराज यही वर्ष ये श्लोक पे वो लेक्चर है, तो यहाँ पर वो श्रवण कर रहे थे और हर एक क्षण पे आशीर्वादित महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो मैकेनिकली नहीं सुन रहे थे, हृदय डालकर सुन रहे थे। तो महाराज यही बताते हैं कि हम कौन सी भी चीज कर रहे हैं, किसी को दंडवत भी कर रहे हैं हम लोग, तो हृदय डाल के करना चाहिए, मैकेनिकली नहीं करना चाहिए। कि रोबोट भी कर सकता है ना, पंचांग प्रमाण हरि बोल वांछा कल्पतरुभ्यश्च ऐसा बोल करके, लेकिन हृदय में कुछ भाव है नहीं, तो वो मैकेनिकली करके कुछ होने नहीं वाला। तो श्रवण करेंगे, कीर्तन चैंटिंग करेंगे, आरती कर रहे हैं मैकेनिकली, तो इससे कुछ आशीर्वचन आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। भक्तिमय कौन सा भी कार्य कर रहे, कौन सा भी आदान प्रदान कर रहे, कौन सा भी किसी भक्त से बात कर रहे हैं, तो हमें औपचारिक रूप से जितना करेंगे उतना हम असंतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी असंतुष्ट रहेंगे। जितना हम उसमें हृदय डाल के करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करेंगे, उतना हम आशीर्वादित होने का अनुभव प्राप्त करेंगे। यहाँ पर यह वर्णन। तो वहां पर श्रीमान राधेश्याम प्रभु प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये सबसे सुंदर प्रश्न किया है राधेश्याम प्रभु ने श्रीमान, कि महाराज आपने तो बहुत सुंदरता से वर्णन किया कि ये औपचारिकता से भक्ति कैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने सॉल्यूशन तो नहीं बताया महाराज हमको। तो उसका क्या करें? महाराज बोले मैकेनिकल मतलब कृत्रिम तरह से औपचारिक रूप से ना करना, मतलब ध्यान पूर्वक करना। जो भी चीज कर रहे हो अगर ध्यान पूर्वक करे तो औपचारिक नहीं कर सकते। तो ऐसा, और फिर बड़ा उत्तर है वो कि, और वैष्णवों के बारे में जो आदान प्रदान होते हैं वो भी कभी कभी मैकेनिकल हो जाते हैं, ऐसे राधे शंभू पूछते हैं श्रीमान। तो वो बोलते हैं कि जितना हम ध्यान पूर्वक आदान प्रदान करेंगे, ध्यान पूर्वक सेवा करेंगे, ध्यान पूर्वक आदर प्रदान करेंगे, ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, उतना औपचारिकता से दूर जाएंगे। जितना ऑटो मोड में चले जाएंगे उतना मैकेनिकल हो जाएगा। और दूसरा चीज उधर बोला, जब आप वैष्णवों का केयर करते हैं तब मैकेनिकल नहीं हो सकते। तो ये दो चीज उन्होंने बताया। तो ये लेक्चर आप सुन सकते हैं, बहुत ही सुंदर, मेरा तो आंख खोलने वाला लेक्चर है। और ये बार बार सुनता रहता हूँ मैं, कुछ महीने में एक बार, क्योंकि मैकेनिकल गाड़ी चला ही जाता है, क्योंकि डेली अपना वही रहता है। अपना कुछ बदलता है क्या? मंगल आरती वही है, ड्यूटीज भी वही, मंत्र भी वही, आरतियां भी वही, भक्त भी वही, भागवत भी वही, गीता भी वही, प्रभुपाद के तात्पर्य भी वही, कुछ तो बदलने वाला तो है नहीं ज्यादा कुछ। क्या तो बदलना ये है? हमको ही तो बदलना है। लेक्चर का नाम क्या है? डोंट डू थिंग्स मैकेनिकली, ये इंग्लिश लेक्चर है। इसका ट्रांसक्रिप्शन लेकर के हिंदी में आपको मिल सकता है, चाहिए तो मैं इसको ग्रुप में डाल सकता हूँ। यस प्रभु जी, मुझको ग्रुप आशीर्वाद में प्राप्त डालिए। होगा आप सब लोगों का। आपका फोन नंबर चाहिए प्रभु जी। ये ग्रुप
तो ओके, मैं इसमें डाल देता हूँ। राजेश को ग्रुप आप मेरे को ये कर दीजिए, मैं इस पे डाल दूंगा। हाँ, ठीक नहीं है। तो ये आप मेरे को भेजेंगे तो मैं भी डाल देता हूँ इसमें। हाँ यस, वही ना, हरे कृष्ण। आपको भेजता हूँ, आप सबको ठीक शेयर है, कर। ठीक है, ठीक है, हरे। और नंबर चाहिए आपको तो मैं इधर टाइप कर रहा हूँ, कुछ से कुछ आपको चाहिए। 6 तो ये है नंबर, व्हाट्सएप नंबर। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यही, ये श्लोक पे वो लेक्चर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ बताने का करके ऐसा नहीं बताना कि भाई वो सुनने का जो झुकाव था ना, वो अधिकाधिक वो अनुभव कर रहे थे। विदुरवाच स वै स्वायंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नी किं चकार ततो मुने। आप पढ़िए आगे। अब 3 श्लोक पढ़ेंगे प्रभु जी, आदित्य सूत्र। यस यस। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया? हरे हाँ, कृष्ण। पिछले अध्याय में वर्णन है ना कि उनको शत्रुपा वो पत्नी प्राप्त हुई, उसके बाद क्या किया उन्होंने। चरितम तस्य राजर्षे आदिराजस्य सत्तमः ब्रूहि मे शब्ददानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। हाँ बड़ी। और एक श्लोक को। हे पुण्यात्मा, श्रेष्ठ राजाओं का आदि राजा मनु भगवान श्री हरि का महान भक्त था। अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य है। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने हेतु अति उत्सुक हूँ। हरे कृष्ण। तो चरितम तस्य राजर्षे आदिराजस्य सत्तमः, तो वो राजर्षियों में से उत्कृष्ट राजर्षि थे। देखो मनु कौन है, ये मनु स्मृति जो है, उसके जो मनुष्य कैसा जीना चाहिए ये मनु ने दिखाया। ये एक महाजनों में से एक है, तो इनका चरित्र बहुत ही आदर्श है इसलिए। और वो आदि राजा है, मतलब ओरिजिनल किंग है वो। उसका चरित्र सुनने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूं। क्यों भाई, क्यों इतना उत्सुक है? क्योंकि वो भक्त है, उसने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। विश्वक्सेन आश्रय, विश्वक्सेन आश्रय, जिसने वो ग्रहण किया है, इसलिए मैं उसका सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। श्रद्धानाय, तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि भागवतम भगवान और शुद्ध भक्तों की कथाओं से ओतप्रोत है, दिव्य कथा। इसलिए भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्ति की चरित्र तथा कार्यकलाप श्रवण का फल एक ही होता है, अर्थात इनसे भक्ति का विकास होता है। तो ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। आप भगवान का चरित्र बोलेंगे तो भक्त आ जाएंगे, और आप बोले भक्तों के बारे में बताएंगे तो भगवान आ जाएंगे। तो ये बात है। और वही चीज को और थोड़ा जोर देकर के बोल रहे हैं। भगवान उनके भक्तों के बारे में सुने बिना सबसे विद्वान व्यक्ति का ज्ञान बेकार है, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए कितना हेवी है। सबसे विद्वान व्यक्ति अगर भक्तों के बारे में नहीं सुनता तो उसका सब ज्ञान बेकार है, ऐसा वो बता रहे। सुंदर श्लोक है ये। तो तस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्मन्यसा सूरिभिडीतोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। अभी कोई और पढ़ सकता है? 3 श्लोक। हाँ हरे पढ़िए, कृष्ण, उधर तुलसी लिखता है। प्रणाम। हाँ अपनी मैम। स्क्रीन भी शेयर कीजिए। ओके, मैंने शेयर नहीं किया है, कर रहा हूँ। हाँ कर दिया, पढ़िए। पढ़िए प्रभु। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए।
शुद्ध हाँ, भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और गहराई का सिद्धांत बताया जा रहा है। वो क्या है कि शुद्ध भक्ति का चरित्र सुनना तो महत्वपूर्ण है, और वो भगवान के चरित्र से अभिन्न है, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। दोनों एक तरह से अभिन्न है, लेकिन उससे गहरा सिद्धांत क्या है कि शुद्ध भक्त का चरित्र शुद्ध भक्त के मुख से ही सुनना, क्योंकि वही उसको समझ सकता है, बाकी सब लोग उसको नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही हम भागवत के चरित्र को समझ सकते हैं। भागवतम के अलग अलग जो लोग हैं वो क्यों कार्य कर रहे हैं, वो आचार्य और प्रभुपाद के तात्पर्यों से ही हम श्रवण कर सकते हैं। इसलिए जब हम भागवत का किसी को वर्णन कर रहे हैं, आप लोग सब लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं, तो आप भागवतम को सिखाएंगे और सिखाते भी होंगे, तो हमने कभी नहीं बोलना, हमें सिर्फ पूर्ववर्ती आचार्य प्रभुपाद जी का शब्दों को दोहराना है, क्योंकि वही वर्णन कर सकते। तो ये बात है यहाँ पर, ये सिद्धांत। तो श्लोक क्या बोल रहा है, अतस्तस्य चरितम श्रोतव्यम इतिहा, इसलिए मेरे को मनु का चरित्र आपके मुख से सुनना है। मैत्रेय मुनि, आप भी शुद्ध भक्त हो, तो आप उनका वर्णन सबसे अच्छा करोगे, आप उनको समझ। श्रुतस्य पुंसाम सुचिर श्रमस्य, तो बहुत लंबा जब श्रम करता है कोई बच्चा गुरुकुल में, वो क्या करता है, श्रवण करता है गुरु से। लेकिन ये बहुत लंबा 10 साल 12 साल गुरु से श्रवण करने का सार क्या होना चाहिए, नन्मंजसा सूरी भीड़ ईडितोर्थ, कि भाई उसने ऐसे इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि मुझे शुद्ध भक्तों के बारे में गुरु से श्रवण करना है। सूर्य भी ईड़ित, मतलब सूरी लोगों ने व्याख्या की, वर्णित। तो कभी आप इसमें देखो, गोपी गीत में भी ऐसा श्लोक आता है। कौन सा श्लोक है वो, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम इत्यादि। कवि भी ईडितम, यहाँ पर सूरी भी ईडितम, तो सूरी द्वारा वर्णित। तो देखो, वृंदावन की लीलाएं ब्रजवासी छोड़ करके कोई नहीं समझ सकता। तो ब्रह्मा जी, सनक, शिव जी इत्यादि मुनि लोग ब्रजवासियों के सुनकर के वो दोहरा, क्योंकि क्यों भगवान क्यों क्या करते हैं वो बाकी लोग नहीं जान सकते। तो वो यहाँ पर भी वही है कि शुद्ध वैष्णव क्यों क्या करता है, ये समझना सबसे मुश्किल होता है। शुद्ध भक्त वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, इसलिए किसका चरित्र सुनना है, तत्त गुणानुश्रवण मुकुंद, उनके गुण का श्रवण करने। कैसे, मुकुंद पादार विंदम हृदयेषु ऐशा, जिन्होंने भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में प्रस्थापित किया है, ऐसे शुद्ध भक्तों का गुणा चरित्र का वर्णन, ये सुनने पर ये सुचिर श्रम का फल फलीभूत होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही उसका ही वर्णन है। सुशुद्ध भक्ति के चरित्र का महत्व है। तो दिव्य छात्र है वो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के हेतु कठिन तपस्या करता। यह पहला लाइन है, शुतस्य पुंसाम सुचिर श्रमस्य, कठिन तपस्या, सुचिर श्रम, लंबा दर तक श्रवण। क्या श्रम है, वो श्रवण करता है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे हैं। निस्संदेह भगवान सदैव समस्त प्राणियों के हृदय के भीतर रहते हैं, क्योंकि इस विषय में नहीं जान पाते। तो भगवान इतने पास में है, हमारे हृदय में ही मौजूद है, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि मोहिनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते। लेकिन
तथापि भक्त श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों को सदैव दर्शन कर सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्त हैं, वो अपने हृदय में हमेशा भगवान के चरण कमल को दर्शन करते हैं। सिर्फ चरण कमल नहीं, प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। क्या देखते हैं? यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। हाँ, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि भाई पादार मुकुंद पादार विंदम हृदयेषु येषाम्, ऐसे लोगों का चरित्र। इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है, सिर्फ छात्र नहीं, दिव्य छात्र, कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह श्री भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो। क्योंकि कोई तब तक श्री भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक वह स्वयं शुद्ध भक्त नहीं हो। तो इट टेक्स वन टू नो वन, बराबर। जो आदमी भगवान के लिए पागल है वो दूसरे पागल को पहचान सकता है। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन है। तो अभी ये 4 श्लोकों से प्रश्न, उत्सुकता और ध्येय बता करके शुकमुनि अभी बता रहे हैं कि ये मैत्रेय मुनि ने सुन करके बहुत खुश हो गए हो। प्रश्न सुन करके बहुत खुश होकर के उन्होंने उत्तर दिया चालू किया। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्त्रशीर्ष्णश्चरणोपधानं प्रहृष्टरोमा मत्कथा प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्राणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर संपन्न प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। मुनिरभ्यचष्ट। तो उपधानम, तो देखो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विदुर का आदर कर रहे हैं कि भाई विदुर कैसे जाने से भगवान के तकिया रूप में जाने जाते थे, क्योंकि भगवान बिना पूछ के विदुर के घर में जाके, हालांकि बहुत छोटा घर था, गरीब वाले का घर, जहां पर उन्होंने केले के छिलके भी खाए थे, वहां बारंबार जाते थे वो, और वहां पर जाके विश्राम करते थे और विदुर को बोलते थे कि भैया तकिया जैसा उनका इस्तेमाल किए, उनके चरण कमल को तकिया करके इस्तेमाल करते थे। सोचो, नहीं तो उनके चरण कमल अपने शरीर पर रख करके मसाज करते थे। ऐसे ये विदुर जी, उसका वर्णन है। श्री भगवान ने कभी प्रसन्न होकर विदुर के घर पर भोजन किया था और विश्राम करते समय उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखे थे। श्री मैत्रेय मुनि विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हो गए, उन्हें रोमांच हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू किया। तो ये है संवाद। यहाँ पर श्रोताओं के वक्त कितना आदर भाव है मैत्रेय मुनि का। ऐसा नहीं अरे ये क्या, ये कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ, ऐसा भाव नहीं उनका, बहुत आदर पूर्वक भाव। तो अभी वो कहानी का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म मनु का संवाद 6 से लेकर के 13वें श्लोक तक। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धं जातः स्वयंभुवा मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्रकट के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। हाँ, तो मनु ने क्या किया?
अपनी पत्नी समेत जो आदेश मिला उनको जो तुरंत नमस्कार करके बोले। किसको बोले? वेद गर्भ को बोले। कौन है वेद गर्भ? ब्रह्मा जी। जिन जिनका जो पेट है उसमें सब वेद है, इसलिए वेद गर्भ बोले। और मुख से वो सब वेद बाहर है। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत् पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। पढ़े भाषांतर। और कोई पढ़ सकता है वो भाषांतर? हरे आप कृष्ण सारे प्रभु। क्या हाँ आप पढ़िए, सारे हरिनाथ कृष्ण प्रभु। आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्त्रोत है, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए। कृपा करके हमें आदेश दे कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। हरे हाँ, कृष्ण। तो भाई आप सभी लोगों के पिता है, मेरे तो है ही लेकिन सबके ही प्रपिता महा है आप। हम्म? तो भी आपके कृपा करके हमें आदेश दे कि आपकी सेवा किस तरह स्वीकार करें, हम आपकी सेवा कैसे करें। आप सबके पिता हो, तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपनी पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल मत करे, ना करे। कि भाई पिता जस्ट क्या, जैसे क्या, भगवान को ऐसा नहीं देखना चाहिए। वैसा ही है पिता का। और पिता का क्या कर्तव्य है? जब तक पुत्र बड़ा ना हो जाए उसका पालन पोषण करे, और बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो पिता की सेवा करे। तो ये आदान प्रदान है। तो ऐसा वो गुणगान कर रहे हैं उनका। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्म शक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भगवद्गतिः भवेद्गतिः। बड़ी। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्यक्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दे, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। हरे तो कृष्ण। यश इस विश्व में यद कृत्वा, देखो ये मेरा कर्तव्य, मैं पुत्र हूं, मैं ऐसा कर्तव्य करके क्या होगा? ये जगत में मुझे यश प्राप्त होगा। यशो यद कृत्वा इह, इह मतलब ये जगत में, यशो विश्व में। और अमुत्र च भगवत गति, भवित गति। और अमुत्र मतलब अगले जीवन में भी मुझे अच्छा गति प्राप्त होगा। इसलिए कृपया मुझे कर्म स्वीड्य है, पीड्य है, वो आप बहुत पूजा पूजा के लिए पात्र हो, तो मेरा नमस्कार है। आत्मशक्ति चु, हमारी शारीरिक क्षमता के अंतर्गत हमें कुछ कार्य दे। तो यहाँ पर वही पॉइंट लेकर के आत्मशक्ति शु लेकर के ब्रह्मा तो सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। और ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। देखो ये बात है। तो देखिए, सर जरूरी नहीं कौन सा सेवा है, हमें सेवा प्राप्त हुआ है वो मतलब भगवत धाम का टिकट है। ये बात क्या है? ऑथेंटिक सेवा प्राप्त हुआ है अधिकारियों के द्वारा। गुरु शिष्य परंपरा में हमें कुछ सेवा प्राप्त हो गया, प्रभु जी आप ये कीजिए, तो वो सेवा हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता है। ये प्रभुपाद जी बोलेंगे, निश्चित है। हम्म। तो 3-9-29 से अच्छा इधर। हरे कृष्ण। हरे बोल, म्यूट कीजिए। तो 3-9-29 में बहुत सुंदर है, आपने प्रार्थनाएं सुनी ना? 3.9.29 देखिए, जो निहित कार्य है वो बहुत शक्तिशाली है। ऑथोराइज्ड सर्विस 3.9.29।
ये 28 हो गया। देखिए, ये निहित कार्य के बारे में है। हमको बहुत सारों को निहित सेवा प्राप्त होती है, लेकिन उसका शक्ति देखिए। ये पढ़िए। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो न ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हैं वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। हाँ, पहला पैराग्राफ पढ़िए। भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्राप्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुका है, और इसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया है, सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि इससे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ, तो मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ, तो हाँ, अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। हाँ, अर्जुन, धन्यवाद। बस, तो ये हमारा भाग्य है। अगर प्राय हमारे को सबको कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ है क्या नहीं, सेवा अधिकारी से, तो उसको क्या भाव होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। वो संदर्भ है, इसलिए मैंने ये तात्पर्य दिखाया। कितना भाग्य होता है। लेकिन हम लोग चर्चा कर विचार करते हैं, अरे मेरे को वो सेवा नहीं मिला, अरे जो मिला है वो अधिकारी से मिला है तो वो बहुत शक्तिशाली है। उसका सही भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। निहित कार्य, ब्रह्म से चलने वाली गुरु शिष्य परंपरा की यह धारा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के ही लक्ष्य की ओर अग्रसर है। तो ये पूरा परंपरा का वर्णन है। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यम अहम तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वरः यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनार्पिताम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। हाँ, तो देखिए ब्रह्मा जी खुश हो गए कि ये कितना आदर से प्रस्तुत हो रहा है। इसके मन में कुछ खोट है ही नहीं। निर्व्यलिक, निर्व्यलिकता मतलब क्या, भेदभाव नहीं है। उन्होंने देखा, अरे चार कुमारों को सेवा दिया था, उन्होंने नकार दिया, मेरे को मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। और आप मेरे को पूछ रहे मुझे आदेश दो, और अपने आप को पूरा आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो आपका भला हो। तो देखिए, ये बहुत ही सकारात्मक आदान प्रदान है, और ऐसा आदान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि फिर जो अधिकारी होता है वो पहले ही खुश हो जाता है, कार्य के पहले ही वो बोला कल्याण होवे तेरा। क्यों? ये सही भाव से प्रस्तुत हुआ। तो ये मनु हमें सिखा रहे हैं सबसे पहले। तो पिता और पुत्र का जो संबंध है उसका वर्णन है यहाँ पर बहुत सुंदरता से, कि बहुत ही सबलाइम होता है। सबलाइम को उदात्त बोला है। हम्म? कि पिता का स्वभाव क्या होता है, पुत्र का शुभेच्छु होता है, और पुत्र की जीवन में प्रगति चाहता है अपने। हालांकि वो पुत्र अपने से भी बड़ा हो जाए तो भी पिता को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पिता की शुभेच्छा के बावजूद पुत्र कभी कभी उनकी निजी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विफल हो जाता। तो ये प्रॉब्लम है। हर जीव में, चाहे वह कितना छोटा हो या बड़ा क्यों ना हो, स्वतंत्रता की रुचि होती। तो ये त्याग हम जब करेंगे तब भी भगवान खुश हो सकता है कि स्वतंत्र आ गई। भौतिक जगत में आए क्यों, हम स्वतंत्र होना चाहते थे,
यदि पुत्र भक्ति भाव से पिता के मार्गदर्शन पर चलता है तो पिता सभी तरह से उसे आदेश देने तथा उसका मार्गदर्शन करने हेतु 10 गुना अधिक उत्सुक रहता है। देखो, तो ब्रह्मा और मनु यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं। ये सर्वोत्तम उदाहरण है। पिता पुत्र के दोनों ही सुयोग्य है और समस्त मानव जाति को उन्हें आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य को मानव जाति के पिता के इस उदाहरण को दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे पिता तथा पुत्र के संबंध उन्नत बनेंगे। तो यही चीज कर्दम मुनि को बताते हैं। निर्व्यलीकतः ये शब्द आता है। हाँ, ये पढ़िए प्रभु। कौन से? बद्ध आत्मा ना? हाँ, बद्ध आत्मा 4 दोषों के कारण धोखा देने के लिए प्रवृत्त होती है। लेकिन यदि कोई शिष्य उत्तराधिकार या परंपरा प्रणाली द्वारा आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करता है तो वह 4 दोषों पर काबू पा लेता है। इसीलिए प्रासंगिक आध्यात्मिक गुरु से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त ज्ञान धोखा नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करने का अर्थ है उनके निर्देशों का शब्दशः पालन करना। हाँ, धन्यवाद। तो ये बात है प्रभु, निर्देशों का शब्दशः पालन करना। फॉलो द इंस्ट्रक्शन वर्ड बाय वर्ड, ऐसा प्रभुपद। क्योंकि क्या है, हम में 4 डिफेक्ट है और हम हमारा दिमाग लगाएंगे तो समस्या होता है। इसलिए जो बताया गया है वो हमें पालन कर सकते हैं गुरु द्वारा। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित करिया है। समझो, आपको समझ में नहीं आया तो स्पष्टता को पूछ सकते हैं कि भाई ये ऐसा सही समझा क्या, ऐसा करना है, वो ठीक है। इसलिए परम हल्दर महाराज बताते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट डुप्लीसिटी इज डूअरशिप। जो कर्तापन है, मैं कुछ कर सकता हूं, ये सबसे बड़ा दुटप्पी स्वभाव है, जो हमारा जो भगवान के ऊपर निर्भरता है उसको पूरा का पूरा नष्ट कर देता है और आदमी गर्वित हो जाए। तो फिर वो आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, वो व्यलिकता होता है, उसमें दोहरापन होता है, कुछ अपने लिए रखता है। एतावत्यात्मजय वैर कार्याय पचितिर्गुरो शक्त्याम प्रमत्त गृह्येत सादरम गतमत्सरई। हाँ, अभी और कोई पढ़े? हाँ, मैं पढ़ूंगी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है, जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है। वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। हाँ, तो देखिए, एतावत आत्मजय वीर कि भाई आपका आदर्श आचरण है भाई मनु जी, बिल्कुल सही। तो उसका क्या है, उसके ये बता रहे लक्षण क्या है सही संबंध की। पहला चीज है गतवत्सरा, जो ईर्ष्या के सीमा के परे है। फिर क्या है, विवेक। विवेकी भी है, विवेकी मतलब सोच विचार करके कार्य करता है। और तीसरा क्या है, पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। तो पहला होता है स्वीकार करना और उसको संपन्न करना, ये 2 चीज होता है। कभी कभी हम स्वीकार नहीं करते और संपन्न करना चाहते हैं। तो नहीं, पहले स्वीकार करना मतलब 100% उसको समझना और उसको आचरण करने का, दिखावा नहीं करना। स्वीकार करना मतलब हृदय पूर्वक करना। स्वीकार किए बिना हम नहीं करेंगे, हमको लगता है अरे नहीं कुछ तो पता नहीं, लेकिन बोल दिया, अभी करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना नहीं। तो अतएव मनु स्वयंभू द्वारा आज्ञा पालन किए जाने से वो अति उत्साहित हुए। क्यों? क्योंकि अभी तक आप ब्रह्मा जी को कैसे कैसे अनुभव आए, सोचिए आप। कौन तो दूसरा काम किया, कोई क्रोधित हो गया, कोई बोला मुझे शादी ही नहीं करना, बराबर कि नहीं। लेकिन यहाँ पर वो इतने आज्ञा पालन करते हैं, इसलिए वो खुश हो गए, पहला पॉइंट है। किंतु जो भौतिक कारणों से अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं
उन्हें आज्ञा के ऐसे उल्लंघन के लिए निश्चय ही अनुशासित मूल्य चुकाना पड़ता है। मनु द्वारा अपने पिता का भौतिक कारणों से आज्ञा पालन निश्चय ही ईर्ष्या रहित था, और भौतिक जगत में सामान्य जनों को मनु के इस उदाहरण का अनुसरण करना अनिवार्य है। सो एक होता है ओबीडियंस, दूसरा है ईर्ष्या रहित ओबीडियंस। तो वो क्या है? प्रयास करते रहेंगे। तो श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं, मत्सरा का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की शुभता से नफरत करना। पर उत्कर्ष असहनम इति मत्सर। शिष्यों को एकजुट होकर गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये है महत्वपूर्ण चीज, निर्गली कथा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे इससे कृष्णा। रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था हाँ, कि बताइए। जैसे के हिसाब से मनु के तरीके से ही इस भौतिक जीवन में अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या ऐसा अनिवार्य है जैसे मनु ने किया। हम्म। तो जैसे अभी इस भौतिक जीवन में अगर पिता या पेरेंट्स चाहते हैं कि हम भौतिक जीवन में ही उन्नति प्राप्त करें, और अगर पुत्र या पुत्री चाहते हैं कि नहीं, हमें भौतिक जीवन में उन्नति की कामना या इच्छा नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? मतलब अगर कोई ऐसे सवाल पूछते हैं बच्चे ऐसे देख, स्थिति। बिल्कुल सही है। देखो मनु, ये महा ये एक कौन है? महाजन है, बड़े भक्त। और वो जानते हैं ब्रह्मा जी कौन है, वो भी शुद्ध भक्त। इसलिए उनके आदेशों का इतना उसको वेट दे रहे हैं। लेकिन वो करना हमें करना जरूरी नहीं है। अगर हमारे महाभागवत, जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला, सॉरी रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी को, कि भाई आपके जो पिता माता है वो वैष्णव है, उनके आदेश का पालन करो, उनकी सेवा करो, और वो भगवत धाम जाने के बाद ही मेरे पास आओ। तो वो आदेश हम पूरा का पूरा पालन कर सकते हैं, क्योंकि उनका विवेक सही है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है। लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हमारे माता पिता या किसी के माता पिता द्वारा कुछ आदेश दिया जाता है जो भक्ति से प्रतिकूल है, या भक्तिमय जीवन को या हमारे कर्तव्यों को उल्टा जाता है, तो वो पालन करना यहाँ पर बोला नहीं जा रहा है। तो वो अलग है। तो वहां पर हमने थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि विवेक का इस्तेमाल करते हुए भी आदर का जो धागा है, भाव है, उसको हम लांग नहीं सकते। सो आदर पूर्वक हमें प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई ये करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए कुछ अनुचित होगा, ऐसा। हालांकि वो हमें क्यों बताया जा रहा है उसका भाव समझ सकते, प्रयास कर सकते। तो जितना हो सके उतना हम आदरणीय रह सकते हैं, और क्या बोलते हैं, ओबीडियंस कर सकते हैं जितना हो सके उतना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये सब अभक्त है, इनका एक भी चीज में नहीं मानूंगा। बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं। क्योंकि माता पिता कितने होते हैं हमारे ये जीवन में? एक ही तो होते हैं। तो उनसे संबंध बहुत जरूरी है। भक्त में बनने के बाद तो और जरूरी है, क्योंकि उनको भी अगर उन्होंने हमें लाया नहीं है तो हम उनको लाना चाहिए भक्ति में। तो उनका संबंध आदर और क्या ओबीडियंस से और बढ़ सकता है। जैसे अब हम बड़े भी होते हैं ना, तब भी वो समझते भी है। हम्म? तो इसलिए संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। संवाद मतलब क्या? विवाद नहीं होगा। संवाद मतलब एक दूसरे का भाव समझना चाहिए कि ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, का भाव क्या है, तो ये और हमारा क्या है। तो हम भक्त बनने के बाद तो वी शुड बिकम आइडियल, ट्राई टू बिकम आइडियल सन, आइडियल डॉटर। ट्राई, ये आसान नहीं, प्रयास करना चाहिए। वो बोलेंगे अरे ये तो भक्त तो है लेकिन इतने अच्छे बच्ची है, इतना अच्छा बच्चा है, तो फिर क्या होगा? यही तो प्रचार है ना, सबसे बड़ा प्रचार तो यही है कि हमारे संबंध में हमारा सराहना होता है। तो इसलिए अगर अभक्त भी है या भक्ति में ज्यादा प्रगत नहीं भी है, तो भी वो एक आदर का भाव रखना चाहिए, और जितना हो सके उतना करना चाहिए।
जो चीजें हमें अगर बताया जा रहा है कि अब ये खाओ वो खाओ, वो अगर भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो हम आदर पूर्वक, नम्रता पूर्वक उनको व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा उचित व्यवहार है। डिफिकल्ट ही है, लेकिन मतलब बच्ची अब बहुत पूछती है ऐसे, तो प्रैक्टिकली तो डिफिकल्ट ही जाता है। आदर पूर्वक भी हम कहते हैं तो वो आंसर यही आता है कि क्या आपको शास्त्र में या आपके में जो मेंटर्स है यही सिखाते हैं कि आप अनादर करो, तो उस वक्त बड़ा डिफिकल्ट होता है उनको कन्विंस करना या समझाना। बाप रे, इसलिए देखिए फिर आप एक्चुअली, मेरे को पूरा समझ में नहीं आया आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो बच्ची आई थी उसके बारे में कह रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं। आपके बारे में? आईजीएफ के जो, हाँ यस, आईजीएफ की गर्ल्स जो होती है उनकी क्वेरीज रहती है, या कभी कभी जैसे अ, अभी तो नहीं लेकिन पहले जैसे मेरा भी अनुभव था ये, तो उस वक्त प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, जैसे कहा जाता है कि आदर पूर्वक सम्मान के साथ डिनाई भी करना है या हमें हमारा पॉइंट कन्विंस करना है, मतलब उनको कन्विंस करके देना है, तो डिफिकल्ट होता है। और एक्चुअली अभी जो कन्विंस नहीं कीजिए, कम्युनिकेट करेंगे तो भी ठीक है। उनको कन्विंस नहीं करने, क्योंकि एक देख कोई माता जी है, प्रभु जी है, क्योंकि उसका 18 से ज्यादा हो गया तो थोड़ा तो फ्रीडम अपेक्षित होता है। लेकिन अपेक्षा क्या होता है कि भाई मुझे बताए वो, या कुछ करने से पहले तो उतना प्रयास करना चाहिए। लेकिन करना तो मुश्किल है, क्योंकि वो कभी समझ नहीं सकते हम क्या कर रहे हैं, बराबर की नहीं? लेकिन अगर हम भी उनको नहीं समझ सकते तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या है, बराबर की नहीं? क्योंकि हम भक्ति करना चाहते हैं और उनको भी भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, आज कल 2-3 साल बाद। तो हमारा व्यवहार, जैसे आपने बोला कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसलिए हमें उसको दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। और इसके लिए वही एक परिपक्व व्यवहार कैसा करना चाहिए, ये हमें करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम उनको, ऐसा तो कभी नहीं देखना चाहिए कि अरे क्या ये सब लोग माया में पड़े हुए हैं, मैं भक्त हूँ। एक्चुअली यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कभी कभी हम, वो कृतज्ञता का भाव चला जाता है कि अरे मैं ये जो देह है ये दिया किसने मेरे को, जिसमें मैं भक्ति कर रहा हूँ अभी, मेरे को लालन पालन ये सब इन्होंने किया ना, आज भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन मेरा तो पूरा बढ़ाया उन्होंने, बढ़ाया इतना मेहनत करके, क्या क्या किया, उसका कृतज्ञता पीछे होना चाहिए हमेशा। हम्म। और थोड़ा समस्या तो होगा, अभी ज्वाइनिंग करते वक्त तो और मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए ना। और प्रयास भगवान देखते हैं। और कन्वी देखो, कम्युनिकेट करना होता है एक चीज, और एक होता है कन्विंस करना। तो हमने क्या करना चाहिए, हमारे भावों को व्यक्त करना चाहिए जितना हो सके उतना कल्चर्ड वे, मतलब क्या, सही सटीकता से। और उनका समझना चाहिए उनका कंसर्न क्या है इत्यादि। और कुछ चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें हम नहीं चेंज कर सकते। तो वैसा हमने विचार करना चाहिए। और भगवान विराजमान है उनके हृदय में भी, तो वो भी देखेंगे। तो ये एक एक इंटरेक्शन का नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल जब वो देखेंगे तो वो प्रभावित होते हैं। और हमें प्रभावित करने का इच्छा नहीं है, हमें भगवान को संतुष्ट करने का इच्छा, कृतज्ञता का इच्छा। तो प्रयास, जैसे आपने बोला मुश्किल है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। जो माताएं हैं, प्रभु जो नए लोग भक्ति में लेते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है। पूतना देखो, पूतना प्रकट हो गई तो सबसे पहले भक्ति मारने के लिए आ गई ना। कृष्ण प्रकट होने के बाद पूतना आ गई, तो सबसे पहले भक्ति शुरू होने के बाद पास वाले लोग उसको मानना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना। और वो कितना भी बोले, हमें एक क्या बोलते हैं, शिष्टाचार का जो बाउंड्री है ना, उसमें हमें नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे वो तोड़ दे, हमें नहीं तोड़ना चाहिए। वही अंतर है हम में और उनमें। ठीक है, आगे थैंक बढ़ते हैं। स्वतमस्या अपत्यानि सदृशात्
आत्मनो गुणैः उत्पाद्य शास्त्रधर्मेण गाम यज्ञै पुरुषं यज। पढ़ी। यहाँ पर ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा भौतिक प्रभु जी भाषांतर भाषांतर। हाँ, भाषांतर पढ़े। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से ही अपने लिए समान योग्य संतानों को उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह उत्पन्न करके श्री भगवान की पूजा करो। तो देखिए ये आदर्श आदेश है उनको कि भाई देखो, क्योंकि मेरे पुत्रों में सब आज्ञाकारी हो तुम, इसलिए मेरा आदेश क्या है भाई, तो आपके तरह लोगों को क्रिएट करो। आपका जो व्यवहार है, विचार है, बहुत ही सही है, विधि भी सही, तो आपकी तरह लोगों को पैदा करो और आप सभी मिलकर भगवान को तुष्ट करो और जगत पे शासन करो, क्योंकि वो राजा है। मानो तो यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा भौतिक सृष्टि के उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन है। वो क्या है? यज्ञ पुरुषम यज, कि यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करो, ये सृष्टि का उद्देश्य है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी के गर्भ से उत्तम संतान उत्पन्न करे। ये पहला है कि भाई आपके सदृश आत्मनो गुण ही अपत्यानि, तो आप गर्भाधान संस्कार इत्यादि करके बहुत अच्छे अपत्यों को प्रकट करो। तो ये आगे यज्ञ पुरुषम यज उसके बारे में बोल रहा है। श्री विष्णु की पूजा मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। जिन्हें विवाहित जीवन में इंद्रिय भोग की स्वीकृति मिलती है, उन्हें भगवान विष्णु को तुष्ट करने के का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए पहली सीढ़ी वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म विष्णु की पूजा में प्रगति करने की व्यवस्थित संस्थान है। किंतु यदि कोई सीधे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करता है तो वर्णाश्रम धर्म की अनुशासन प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ऐसा वो बताया। परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृप, भगवांस्ते प्रजा भर्तुर ऋषिकेशोऽनुतिष्ठति। बड़ी हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति तुझा सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक में रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। हाँ, तो आप राजा हो मतलब संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा आपको, प्रजा रक्षया। और मेरे प्रति सबसे बड़ा सेवा क्या है कि भाई तुम आप जीवों का अच्छा सुरक्षा प्राप्त करो। और जब भगवान आपको देखेंगे कि आप दोनों तरह से उनके रक्षण कर रहे हो, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उनको वर्णाश्रम पद्धति से सेवा में लगा रहे हो, तो भगवान भी आपसे तुष्ट हो जाएंगे। भगवान से प्रजा भर्त ऋषिकेशो अनुतिष्ठति, तो संपूर्ण प्रशासन प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के हेतु व्यवस्थित है। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता का कानून ग्रंथ है। तो आजकल इसको जलाया जाता है क्योंकि हमें पता नहीं, भागवत पढ़े नहीं इसलिए जलाते। जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। सारे कार्य को, भौतिक कार्य हो, बाहरी रूप से वो भौतिक दिखता है लेकिन भगवान के संबंध। इसलिए प्रत्येक राज्य को यह चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूल करना नहीं, अपितु स्वयं देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों का विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देखिए वो टैक्स लेता है और लोगों को विष्णु पूजा का शिक्षण देता है। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रिय के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। तो एक है शिक्षा और दूसरा है सेवा। ये दो प्रदान करना ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हर एक राजा का, हर एक पेरेंट का।
दोनों चीज है, भगवान के बारे में शिक्षा और भगवान की सेवा में संलग्न करना। भरत जी अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने हेतु नहीं है, लेकिन भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए। संपूर्ण प्रशासन प्रणाली का यही उद्देश्य है कि भाई ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम, बराबर की नहीं। जो ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्घटित रहस्य को जानता है वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। तो नहीं तो वो प्रशासनिक प्रमुख नाम से, जो इसे नहीं जानता वो दिखावटी प्रशासक, वो सच्चा प्रशासक नहीं। नागरिक को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने के राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह उसे सौंपे हुए दुभर कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह वह परम अधिकारी द्वारा दंड का प्राप्त होगा। तो ऐसा राजा को दंड मिलेगा। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि वैदिक प्रशासन विधि क्या है, प्रेरित करो और प्रवृत्त करो, मतलब टू इंस्पायर एंड टू एंगेज। बट इंस्पायर किसमें, तो भगवान के बारे में शिक्षा, एजुकेशन, और उनको एक प्रोत्साहन देना, एनकरेजमेंट, और वैयक्तिक उदाहरण कि मैं भी भगवान की सेवा में लगा हूं, इससे हम प्रेरणा दे सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। और प्रवृत्त करना मतलब क्या, लोगों को सेवा में लगाओ। कैसे, हमारे बिजनेस की सेवा में मत लगाओ, अपने स्वार्थ की सेवा में नहीं, उनका नेचर देख करके, उनका अनुभव देख करके, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, वो लोगों को देख करके उनको सेवा में लगाओ। तो ये है वैदिक प्रशासन का विधि। प्रेरित करो, वो कैसे, प्रशिक्षण से, प्रोत्साहन से, और एक उदाहरण प्रस्तुत करके, आदर। और प्रवृत्त कैसे करो, उनका जो विशेष एक स्किल है या उनका अनुभव है उसके हिसाब से भगवान की सेवा में लगा, ना कि हायर एंड फायर। समझ रहे आप, हायर और फायर मतलब क्या, आप मेरे प्रोजेक्ट में हैं, मेरा काम करो, तो ये हायर हो गया, और आप मेरा सेवा में नहीं लग रहे तो फायर कर दो, उसको निकाल दो। ये वैदिक प्रणाली नहीं है। हायर फायर ये नहीं है, इंस्पायर एंड एंगेज, नॉट हायर एंड फायर। वे वेस्टर्न आइडिया है, जैसे कंपनियों में चलता है ना, ये नहीं है। भगवान का सेवा ये वॉलेंट्री होता है ना, भगवान का सेवा थोड़ी सैलरी के लिए होता है। वहां पर प्रेरणा और प्रवृत्त करना जरूरी। सभी भक्त, जो कोई भी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप से स्वेच्छा से कर रहे हैं ना, उनको थोड़ी कुछ मिल रहा है सैलरी। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। प्रवृत्त कैसा करना चाहिए, उनके विशेष, कोई विशेष रुचि है, कुछ विशेषज्ञ है और उसका अनुभव है, तो वैसे ही सेवा में उसको लगाओ, ना कि मेरे को चाहिए वो सेवा में। ये भाव है। ये लास्ट श्लोक आज के लिए। येषां न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो यह पार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। पढ़ी। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ, एक श्लोक पढ़ी। ये यहाँ जो ग्रीन दिया वहां से पढ़ू या ये मैं भाषांतर पढ़ना है। भाषण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे पुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। देखा है, क्षम एव ही केवलम, वही चीज मनु ब्रह्मा को बता है। देखो भाई, आप जो भी कर रहे हो, कितना भी मगजमारी, कितना भी ये कर रहे हो, लेकिन उससे भगवान तुष्ट नहीं हो रहे तो सभी व्यर्थ है। इसलिए चरम आत्मा कौन है, वो उनको तुष्ट करने का प्रयास करता है। अगर वो अगर उपेक्षा कर रहा है तो अपने हित की उपेक्षा कर रहा है। तो हर चीज ये उनकी तुष्टि के लिए होता है। इसी तरह ब्रह्मा की कार्य की योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह तुष्ट करना चाहिए। श्री भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं। इसके अंतर्गत श्रवण, कीर्तन,
इत्यादि 9 विधियां आती है। यह तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए, और जो भी इस विधि की उपेक्षा करता है वह अपने हित की उपेक्षा करता है। तो ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, न युत्पादयेत यदिरथ। आदि भगवान तथा सभी कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण है। पूर्ण सेवा की संपूर्ण विधि उन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि हेतु सेवा करना है, जो जनार्दन कहलाता है। ठीक है, तो अभी मनु यहाँ पर उनको बोलते हैं कि भाई आपने तो सेवा दिया है, लेकिन धरणी माँ तो है नहीं यहाँ पर। तो अगली बार हम श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली यहाँ पर एक सेमिनार चल रहा है, तो मुझे वो अटेंड करने के लिए जाना है, इसलिए हमने थोड़ा क्लास को प्रिपोन कर दिया। तो माफी चाहते हैं कि आपका जो समय है वो हमने बदल दिया आज। तो एक बार अब एक दो एक बार मिनट प्रभु है। जी सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा मंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगली बार तो समय रही रहेगा, 2 बजे से रहेगा ना प्रभु जी? हाँ, नॉर्मल समय होगा मोस्टली। यस। ठीक है। शनिवार के दिन रहेगा और संडे के दिन एग्जामिनेशन। अगले संडे को एग्जाम है क्या? हाँ प्रभु जी, तो इट विल बी ऑन ओनली खुला सैटरडे। वैसा मैसेज भी डाल दिया ऑलरेडी, बट शनिवार के दिन क्लास रहेगा, संडे के दिन एग्जाम रहेगा, और उसके बाद में टाइमिंग क्या रहेगा एग्जाम का? ठीक है प्रभु जी, तो मैं तो चलता हूँ, आप अभी बाकी का अनाउंसमेंट कर दीजिए। ठीक है। हरे नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट तो हो गया है मेरा कि एग्जामिनेशन है नेक्स्ट संडे। टाइमिंग एग्जामिनेशन प्रभु जी एग्जाम 2 बजे होगा? हाँ 2 बजे लेंगे, 2 नहीं 2:30 बजे लेंगे हम। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। वोट करना है, किसी को कुछ बात करना है? प्रभू जी, हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ बोला। मी काय म्हणते, तुम्ही 7th ला क्लोज बुक एक्झाम म्हटलं होतं ना मेसेज कधी मध्ये? 7 ला कुठे, 8 तारखेला म्हटलं तुम्ही. 8 ला तो श्लोकचं म्हटलं होतं, माहित नाही मी काय म्हटलं होतं पूर्ण. कधी श्लोकाचं? अच्छा, ओके. श्लोकचं आता नाही आहे ना? हाँ श्लोकचं आता नाही आहे ना? नाही, श्लोकाचा 8 मार्च आहे, जसं आपण मेसेज ऑलरेडी टाकलाय तसं. आणि अच्छा, ओके. ठीक आहे प्रभू जी. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सुकुलिनी माताजी आहेत का? हरे कृष्णा. सुविद्या माताजी. हरे कृष्ण. हा दंडवत प्रणाम माताजी. माताजी 8 तारखेला तर राधाचं लग्न आहे ना, मग आपल्याला तर जावं लागेल सगळ्यांना. आम्ही नाही 7 तारीख सांगितली परीक्षेची. आउट ऑफ स्टेशन आहे माताजी. हा अच्छा, म्हणजे एक्झामची तारीख आता 8 सांगितली ना माताजी, का 7 सांगितली? आपल्याला तर मेसेज 7 तारीख आलेली आहे माताजी. 7 होणार आहे ना. अच्छा 7 आहे का? बर. हरे कृष्ण. माताजी हरे परीक्षेची तारीख आहे
रविवारीच 8 तारीख आहे. 7 तारखेला हा पण मग ते लेक्चर आहे. हा मग 8ला ते लग्न पण आहे ना. हो, लग्न बी आहे. बऱ्याच भक्तांना जावं लागेल ना त्या लग्नाला पण. आता जे प्रॉपर नगरमधील जे कनेक्ट आहे हे यांना नाही, नगर मधले भक्तांनाच अडचण येईल फक्त. हो, तर नगरमधील किमान 5-6 भक्त आहे. हो ना. आता आपण अर्जुनेश्वर प्रभू ना समजा मेसेज टाकून जर चर्चा केली तर 8 तारखेला श्लोकाची टेस्ट आहे वाटतं ना. नाही 8 मार्चला आहे. अच्छा, हा 8/3 आहे. मग 8ला हो. नाहीये परीक्षा. 7 तारखेला दिली आहे प्रभूजी मग ओपन बुक. परीक्षा 7 तारखेला आहे ना. हा 7ला नाही 8ला आहे. 7ला लेक्चर होणार आहे प्रभूंचं आणि 8ला परीक्षा असं सांगितलं होतं त्यांनी. हा 8ला परीक्षा म्हणले होते बरोबर. मगाशी म्हणून तर माझ्या डोक्यात पॉईंट आला. हो, मग ते आपल्याला अर्जुनेश्वर प्रभूंना चर्चा करावं लागेल. हा बरोबर आहे. अं, राजेश प्रभू हे झाले का स्वीट माताजी? लाईनवर हरे कृष्णा. हा माताजी, ऐका प्रभूजींना बोलता का हा पॉइंट तुम्ही? हरे कृष्णा. प्रभूजी हा टाकतील. प्रभूजी 8 8 तारखेला तारखेला राधा राणीचं लग्न आहे ना, मग आपल्या नगरच्या डिवोटींना तर जावंच लागेल लग्नाला. परीक्षा पण 2:30 वाजता आहे. पण 2:30ला लग्न किती वाजता? लग्न करून प्रभूजी टायमिंग वर नाही लागत लग्न. उशीर झाला समजा हे झालं तर आपण कसं ऍडजस्ट करणार, ते थोडं प्रॉब्लेम होईल. टायमिंग 5 वाजता ठेवा परीक्षेचा, 4-5 असं. हा असं केलं तरी होईल माताजी. मग समजा एकदम थोडा उशीर असेल तर मग येऊ शकतो कन्फर्मली आपण. 4 ठीक आहे. 4 अर्जुनेश्वर प्रभूजी बरोबर चर्चा करून जर समजा परीक्षेचा टाइम चेंज केला तर मग शक्य होऊ शकतं. नाही, टाइम चेंज करायचा तर इथेही चेंज करता येईल आपल्याला. पण आपल्याला पाहावं लागतं. मी पाहून सांगतो सगळे. प्रभूजींशी बोलतो आणि सांगतो. हा यांच्याशी हो चालेल. काय जर वेळ आता चेंज जे समर्पण गोप प्रभूजी आहे ना, त्यांच्याशी बोलतो मी सांगतो. ठीक आहे. हो चालेल. हा येस प्रभूजी. पण 7ला घेतले तर चालेल का? एक दिवस फ्री पण होईल इन दॅट केस. मग 7ला बी चालेल ना आदल्या दिवशी. 7ला पण त्यांचा हल्दीचा ते कार्यक्रम आहे प्रभूजी. त्याला पण ते खूप आनंद. नाही हळदी तसा नाहीये. 7ला घेऊ शकतो. 7ला पण हळद रात्री असेल ना. हा 6 नंतर आहे माताजी. मग दुपारी एकदम चालेल 7ला चालेल किंवा मग 8ला 5 वाजता तुम्ही बोलल्या तसं पण चालेल माताजी. मग नाही, महत्वाचा प्रॉब्लेम काय 5 वाजता केल्यानंतर ते BVRV लोक लागतात तिथे त्या ठिकाणी. नाही तर मला परीक्षा देणं हे कंडक्ट करणं आणि परीक्षा देणं हे दोन्ही शक्य नाही होत ना मला. त्यामुळे BVRV लोक असतात ना, ती घेतलेली चांगली. इन दॅट केस आयदर हा रविवारी प्रभूजी मग 7ला बघा मग होत असेल डेटचे दिवस हे करून तर. विचारतो, सांगतो मी. चालेल. BVRV बोलावं. हा म्हणजे 7ला सकाळी घेता येईल प्रभूजी मग दुपारच्या वेळेत असं 1 वाजता वगैरे. मग काय दोन्ही दिवस क्लासही घेता येईल त्याला. यायचं त्यांनी येता येत नाही येत. नाही लग्न म्हणल्यानंतर क्लास कसं घेता येईल मग? क्लास तर टायमिंगला चालू होतो ना. परीक्षा तुमची काय म्हणणं आहे? मी परीक्षा 12 ते 2 समजा घेतली तर ज्यांना क्लास घ्यायचा असेल तर दोन्ही क्लासही घेता येतील ना. फारच झालं तर 12 ते 2 एक्झाम देऊन प्रभूजी परत 2 ते 4 क्लास मध्ये खूप हे होईल ना. सगळं शेड्यूल खूप हे होतं. ही ऍडजस्टमेंट नगरच्या लोकांकरता करतो. इथे आपले बरेच लोक आहेत ना, ते सगळ्यांचंच पाहावं लागेल ना आपल्याला. नगरच्या लोकांचा नाही मग विषय 7ला फक्त एक्झाम ठेवा ना प्रभूजी. 7ला क्लास पण आणि एक्झाम पण दोन्ही सगळ्यांनाच जड होईल ना ते. ठीक आहे, विचार करतो काही ते व्यवस्था. येस प्रभूजी, येस. ओके, थँक्यू प्रभूजी. जगदीश प्रभूजी, हरे कृष्णा. जगदीश प्रभूजी आहेत का तुम्ही लाईनवर? लाईनवर आहेत अजून ते. आहेत ते पण बोलत नाहीत म्हणून विचारलं. हो ठीक आहे, मी लावतो त्यांना फोन. हरे कृष्णा, लिव्ह करूया. हरे हो.